हेलो बच्चों। मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल प्रमेय। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था थेल्स प्रमेय का विलोम। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करिए और उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि थेल्स प्रमेय और उसका विलोम वो भी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जितने भी प्रमेय पढ़ाऊंगा वे सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। 5 साल का प्रश्न पेपर आप उठा के देखें तो जितने प्रमेय आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वे सभी के सभी आपको संसार क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल प्रमेय है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बोर्ड पेपर दिलाने आप पहुंचेंगे पेपर हॉल में तो देखिएगा, आप यदि मेरे चैनल से पढ़े हैं तो एकदम फिक्स है आप एक प्रमेय बना के ही आएंगे और आपको वहां से 5 या 4 नंबर का आता है वो आपसे बनेगा ही और वो आपको उतना मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक, तो चलिए समझते हैं हम क्षेत्रफल प्रमेय को। इसका कथन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है किसी भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होना चाहिए। जैसे बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, या तीनों कोण बराबर होना चाहिए। ए पी के बराबर, क्यू बी के बराबर, सी आर के बराबर। समरूप के कुछ गुण होते हैं, कोण कोण समरूपता या कोण 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 समरूपता, समकोण कर्णभुज समरूपता। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये कथन ही बोल रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब होता है जैसे ए बी के संगत कौन हो जाएगा, पी क्यू। बी और सी के संगत कौन हो जाएगा, क्यू और आर। ए सी के संगत कौन हो जाएगा आपका, पी और आर। ठीक, ये संगत भुजा होते हैं। संगत भुजाओं के अनुपात, अनुपात का मतलब आप जानते हैं, बटे मतलब अनुपात होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यदि हम इसको सांकेतिक रूप में लिखना चाहें, चलिए मैं आपको सिद्ध करना है वहां पे लिख के दिखाऊंगा। तो कथन आपको याद हो गया क्या, समझ भी आ गया होगा। क्या है कथन, यदि किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात क्षेत्रफल ए बी सी, नीचे का क्षेत्रफल पी क्यू आर, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको हल करना। सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया है हल, दिया है दिया है क्या दिया गया है, देखो दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी, दूसरे का नाम क्या है पी क्यू आर। ठीक, दिया है त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह है। ये जो सांप जैसे दिख रहा है ना, इसी को समरूप का चिन्ह कहते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किसके समरूप है, पी क्यू आर के। ये दिया है में लिखेंगे हम। उसके बाद सेकंड नंबर हम लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले लो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हुआ ये। अब उसके बाद उसकी संगत भुजा, संगत भुजा मतलब ए बी के नीचे में कौन आएगा, पी और क्यू। तो ए बी के नीचे आ जाएगा आपका पी क्यू और ये अनुपात, अनुपात के वर्ग, इसका वर्ग कर दो, ये बोल रहा है। साथ ही साथ आपका नीचे की भुजा बी सी के नीचे क्या आएगा, क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर और इसका भी वर्ग। तीसरा नंबर है आपका ए सी के नीचे कौन आएगा, पी आर, ए सी बटे पी आर और ये पूरे का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। ध्यान से देख लीजिए आप, समझ आ रहा है, पहचान आ रहा है। यदि कहीं पे कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब उसके बाद हम करते हैं रचना। क्या करते हैं, रचना। रचना क्यों करते हैं, क्योंकि हमको उपपत्ति करना है। ये तो दिए गए त्रिभुज है, तो रचना हम करते हैं। इसमें ध्यान से देखें, ए के शीर्ष से बी और सी पर मैं एक लंब डालूंगा। क्या डालूंगा, एक लंब डालूंगा।
चलिए लंब डाल देते हैं हम लोग, येलो कलर का डाल देता हूं। ठीक, ए से मैं लंब डालूंगा किस पर, बी और सी पर। लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण। ठीक है, इसको हम नामकरण करें तो ये हो जाएगा ए, तो इसको हम नाम देंगे एम। क्या नाम देंगे, एम। इसी प्रकार हम यहां से पी से लंब डालेंगे किस पर, क्यू और आर पर। इसे हम नाम क्या नाम देंगे, इसको एम दिए तो इसको आप नाम दे दीजिए एन। ठीक है, अब देखिए ए एम लंब है बीसी पर। इसके थोड़ा सा मोटा कर देता हूं मैं इसको, ये लाइन थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं, इसको भी कर देते हैं, ये हो गया। ठीक, ए एम लंब है किस पर, बीसी पर। पी एम, सॉरी यहां पे एन आएगा, ये एन होगा। ठीक, पी एन लंब है किस पर, क्यू और आर पर। जैसे देखिए ये आपका पेन है और ये मेरा हाथ है, तो हाथ को हम आधार बोलेंगे और पेन क्या है, लंब है। तो पेन हाथ पर क्या है, लंब है। इसी प्रकार ए एम लंब है बीसी पर और पी एन लंब है क्यू आर पर। तो रचना में हम लिखेंगे क्या, ए एम लंब है, ये लंब का चिन्ह होता है, ध्यान रखेंगे ये लंब का चिन्ह है ना, उल्टा टी। ए एम लंब है किस पर, बी और सी पर, और इधर से पी एन लंब है क्यू आर पर। पी एन लंब है क्यू आर पर। ठीक, ये हो गया रचना। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल। उसके बाद ये वाला पूरा हिस्सा हम लाएंगे, इस पूरे को लाएंगे, तो हम बोलेंगे लास्ट में कि सिद्ध हो गया, हमने इसकी उपपत्ति कर लिया। तो चलिए इसको लेते हैं, तो इसको मैं कर देता हूं कॉपी। ठीक, एबीसी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है जिसको मैंने उठा लिया, बराबर यहां पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मालूम है आपको, मालूम होगा, बड़ी क्लास में पहुंच गए हैं। आधार बटे ऊंचाई। इसी प्रकार से इसका भी सेम वही सूत्र होगा, तो यहां हम लिखेंगे 1/2 और ये आधार गुणा ऊंचाई। फाउंड आपको छोटा लगे, मतलब अक्षर आपको छोटा लगे तो बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊंगा तो थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहां से हम देखें तो 1/2 दोनों से काटेंगे, आधार से आधार नहीं काटेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के आधार अलग अलग हैं। आधार का मतलब ये आधार है और ये इस पर लंब है। तो ऊपर के त्रिभुज की बात करें तो बी और सी होगा आधार और ए एम होगा लंब। ठीक, तो ऊपर के त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा आपका बी और सी, और लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब देखो ए एम, ए एम। यहां से पी क्यू आर नीचे के लिए, पी क्यू आर में आधार कौन है, क्यू और आर, लंब कौन है, पी और एन। तो क्यू आर आधार और लंब है आपका पी एन, पी एन, और इसे आप समीकरण 1 देकर यहीं पे छोड़ दीजिए। इतना काम करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट दीजिएगा और इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, हम दो छोटे छोटे त्रिभुज को उठाएंगे और इसे समरूप दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इसके दो कोण को बराबर दिखाना है। आप इसके दो कोण को बराबर दिखा दिए तो हम बोलेंगे कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, चलिए समझते हैं। त्रिभुज का नाम है ए बी एम, इधर से छोटा त्रिभुज पी क्यू एन। यहां पे मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज इधर से पी क्यू एन, पी क्यू एन में। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन त्रिभुजों के ऊपर हम बात करेंगे, इनके ऊपर हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देखिए इन दोनों त्रिभुज में हम देखें तो कौन से दो कोण बराबर हैं। तो समझें, बड़ी त्रिभुज है एबीसी,
और एक नीचे का त्रिभुज है पी क्यू आर, हमको दिया गया है, और दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, अर्थात ठीक, और उसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक और संगत कोण बराबर। तो ध्यान से देखिए, बड़े त्रिभुज की बात करूं मैं, ए बी सी का, पी क्यू आर का, तो ये जो आपका बी है वो क्यू के बराबर होगा, क्योंकि बड़े त्रिभुज की बात करें ना, बड़े त्रिभुज मतलब ये जो हमने छोटा त्रिभुज लिया है उसमें ये दोनों कोण आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये ए है और ये क्या है, क्यू है। बड़ी त्रिभुज देखो ऊपर समरूप है, दिया गया है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम ए और क्यू, सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, बी होगा, बी और क्यू, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। बी और क्यू बराबर हो गए, क्या क्या, कोण बी बराबर कोण क्यू। कहां से, हमको दिया गया है कि बड़ी त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। अब एक कोण तो हमने बराबर दिखा दिया, बहुत अच्छा, ये हमने बराबर दिखा दिया। अब हम देखते हैं, यहां पे आप ध्यान से देखिए, लंब डला है मतलब यहां पे 90 अंश का कोण बनेगा, लंब डला है मतलब यहां पे 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात m और n बराबर हो जाएंगे। भाई 90 अंश का कोण इसमें भी बन रहा है, 90 अंश का कोण इसमें भी बन रहा है, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। कौन कौन से, m और n। तो कोण m और कोण n क्या है, बराबर है। कहां से, प्रत्येक कोण 90 अंश है, ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि दो कोण 90 अंश है तो वो दोनों बराबर हो गए। ध्यान से देखिए, तो हमने दोनों त्रिभुजों में, छोटे छोटे दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर दिखा दिए। अब हम कह सकते हैं कि ऊपर के त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं। तो यहां लिखूंगा मैं, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप है पी क्यू एन के। त्रिभुज ए बी एम समरूप है किसका, पी क्यू एन का, पी क्यू एन का। बगल में हम लिखेंगे, दो कोण हमने बराबर दिखाया है तो कोण कोण समरूपता, ठीक, यहां बगल में लिखेंगे आप लोग कोण कोण समरूपता। यहां लिखना पड़ेगा ना आपको, कोण 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 समरूपता लिख लीजिएगा, ठीक। क्या लिखेंगे, कोण कोण समरूपता प्रमेय से, ठीक। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। क्या होता है, संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। आपको कौन कौन सी भुजा लेने हैं, ध्यान से देखो, बी और क्यू को हमने बराबर दिखाया है, तो बी के सामने की भुजा और क्यू के सामने की भुजा। तो बी के सामने की भुजा है आपका ए और एम, और क्यू के सामने की भुजा है आपका बी और पी और एन। तो ए एम के बटे में हम लेंगे पी एन, ए एम के बटे में हम लेंगे पी और एन। अब दूसरा हमने दिखाया है m को n के बराबर। क्या दिखाया है, m को n के बराबर। तो m के सामने की भुजा देखो, ये कोण m है, इसके सामने की भुजा ये वाली ए बी, तो लिख दो ए बी। n के सामने की भुजा ये वाला p और q, तो ए बी बटे पी क्यू। आप यहां लिखना चाहें तो संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, ठीक। जैसे कोण कोण समरूपता लिखे हो ना, वैसे ही इसके बगल में ब्रैकेट में लिखना चाहें तो संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, ठीक है। अब ए एम बटे पी एन का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा यहां पे, क्या, ए बी बटे पी क्यू। ए एम बटे पी एन ए बी बटे पी क्यू के बराबर है, तो ए एम बटे पी एन की जगह क्या रखेंगे हम, ए बी बटे पी क्यू। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो हो जाएगा। इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं, ये यहां पे इतने में आ जाएगा, बराबर बी सी बटे क्यू आर तो है ही, बराबर बी सी बटे क्यू आर गुणा
ए एम बटे पी एन की जगह क्या आएगा बोलो, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। ठीक, इतना काम करके आप इसको देंगे समीकरण 2 और फिर इसे आप छोड़ देंगे। ये वाला डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक, काम चल जाएगा हमारा उसमें। इसे हम देंगे समीकरण कहाँ, 2, एक दिए थे ना, तो इसको हमने दे दिया अब 2। अब क्या करना है हमको समझिए। हमको स्टार्टिंग में क्या दिया है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। उठा लो इसको, यहां त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, पी क्यू आर का। कहां से दिया है, बोलो, दिया गया है, देखो इसको हमने ले लिया। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है। समरूप त्रिभुज का गुण होता है कि उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। क्या होता है, संगत भुजाएं अनुपातिक। संगत भुजा का मतलब ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर, नीचे की बात करें तो बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। उधर वाले भुजा की बात करें तो ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी और ये आर। ठीक, और इसे आप देंगे समीकरण 3। इसका मतलब समझिए, ए बी बटे पी क्यू है वो इसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू ए सी के भी बराबर है, ए बी बटे पी क्यू इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तीनों एक दूसरे के बराबर है। जिसकी हमें जरूरत है उसको हम लेंगे और जिसकी जरूरत नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। तो हम फिलहाल एक काम करते हैं, हम ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन लाने की कोशिश करते हैं, ए बी बटे पी क्यू। तो देखिए ए बी बटे पी क्यू है हमारे पास समीकरण 2 में। सबको दिखा, बहुत बढ़िया। ए बी बटे पी क्यू यहाँ पे है, बी सी बटे क्यू आर को हमें खत्म करना है, बी सी बटे क्यू आर को हमें खत्म करना है और वहां पे होना चाहिए एक और ए बी बटे पी क्यू, फिर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखो, ए बी बटे पी क्यू यहाँ पे है आपका, ये ए बी बटे पी क्यू, ठीक, और बी सी बटे क्यू आर ये आपके बगल में ही बी सी बटे क्यू आर है। तो सिर्फ और सिर्फ आप इन दोनों को लीजिए, ये इन दोनों को। तो बी सी बटे क्यू आर का मान हम रखेंगे, बी सी बटे क्यू आर का मान हम यहाँ पे उठा के रखेंगे ए बी बटे पी क्यू आर समीकरण 2 में। समीकरण 3 से बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर की जगह हम क्या रखेंगे, ए बी बटे पी क्यू। समीकरण 2 व 3 से दोनों समीकरण के काम कर रहे हैं हम, 2 और 3। समीकरण 2 व 3 से। ठीक, इसको मुझे फिर से कॉपी कर लेना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा लिखने में आपको कम से कम आधा मिनट तो लग ही जाता है। कॉपी कर लेते हैं। ठीक, बराबर बी सी बटे क्यू आर है ना, बी सी बटे क्यू आर, इसके जगह क्या आएगा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू गुणा बगल में एक और ए बी बटे पी क्यू है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू 2 बार हैं तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, ए बी बटे पी क्यू और ये पूरे का स्क्वायर। हमको एक चीज मिल गया। अब ये दोनों चीज हमको और चाहिए। ध्यान से देखें आप समीकरण 3 को। समीकरण 3 से देखें ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर के बराबर है, तो ए बी बटे पी क्यू के जगह ही मैं यहीं पे ए बी बटे पी क्यू के बराबर कौन है, बी सी बटे क्यू आर, तो ए बी बटे पी क्यू की जगह मैं रख सकता हूँ क्या, बी सी बटे क्यू आर और ये होल स्क्वायर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर फिर क्या रखेंगे हम लोग, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर और ये पूरे का स्क्वायर। और यही क्या है हमारा क्षेत्रफल प्रमेय है। आपको अच्छे से समझ आया ऐसा मुझे लग रहा है। यदि कहीं पे कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, आपका डाउट मैं जरूर क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।